नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे भाषा, लैंग्वेज। भाषा, स्पीक, बोली। भाषा और बोली में क्या अंतर है? भाषा क्या होता है, बोली क्या होता है? बोली शब्दों का समूह है जिसके जरिए लोग आपस में बातचीत करते हैं। भाषा भी उसी को कहते हैं जब लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं जिस शब्द के जरिए। लेकिन भाषा और बोली में अंतर है यह कि भाषा का ग्रामर होता है, व्याकरण होता है। जिस शब्दों का समूह के जरिए जब लिटरेचर लिखा जाता है, साहित्य लिखे जाते हैं, तब वो भाषा का दर्जा मिलता है, उसको भाषा कहा जाता है। और जो बोली है, जो बोलचाल के भाषा में बोलचाल आपस में जो करते हैं उसको बोली कहते हैं। बोली से ही डेवलप करके भाषा बनता है। तो इस तरह से भाषा और बोली में बारीक अंतर है। भारत में लगभग 1500 भाषाएं बोली जाती है। देखते हैं कि भाषा को कितने भाग में बांटा गया है। इसे 3 भाग में बांटा गया है। नेशनल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज, मदर लैंग्वेज, मातृभाषा, मदर टंग भी इसको कहते हैं। तो नेशनल लैंग्वेज क्या है? नेशनल लैंग्वेज का मतलब वह भाषा जो पूरे देश के निवासी उसको बोलते हैं और उसका उपयोग करते हैं, और संविधान में राष्ट्रीय भाषा के रूप में, नेशनल लैंग्वेज के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है, मान्यता प्रदान किया गया है। और आम नागरिकों में उस भाषा के प्रति एक भावात्मक जुड़ाव होता है, और यह राष्ट्र का एक सिंबल भी माना जाता है। पूरे देश को एकता के सूत्र में वो भाषा बांधती है। इस तरह से इसको नेशनल लैंग्वेज या राष्ट्रभाषा कहते हैं। इसलिए भारत में राष्ट्रभाषा हिंदी को नहीं रखा गया है, क्योंकि हिंदी पूरे देश को नहीं जोड़ता है। साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट सभी लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसलिए भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है, जबकि कई देशों में राष्ट्रभाषा के रूप में अलग अलग भाषा का दर्जा दिया गया है। जैसे जर्मन भाषा को जर्मनी का राष्ट्रभाषा के रूप में, फ्रेंच भाषा को फ्रांस का राष्ट्रभाषा के रूप में दर्जा दिया गया है, रिकॉग्नाइज किया गया है। तो ये हुआ राष्ट्रभाषा। ऑफिशियल लैंग्वेज, सरकार और ऑफिसर या ऑफिशियल वर्क जिस भाषा में होता है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज या राजभाषा कहते हैं। अलग अलग राज्यों का ऑफिशियल लैंग्वेज अलग अलग है। कई राज्यों का ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। साउथ में अगर हम तमिलनाडु में जाते हैं तो तमिलनाडु में तमिल ऑफिशियल लैंग्वेज है। गुजरात में जाते हैं तो गुजराती ऑफिशियल लैंग्वेज है। कश्मीर में जाते हैं तो कश्मीरी ऑफिशियल लैंग्वेज है। राजभाषा का दर्जा दिया गया है। यानी ऑफिस में जिस भाषा का उपयोग किया जाए उसको ऑफिशियल लैंग्वेज या राजभाषा कहते हैं। उसके बाद मातृभाषा। मातृभाषा उस भाषा को कहते हैं जब कोई व्यक्ति अपने माँ के द्वारा पहली भाषा के रूप में सिखाई जाती है। बचपन में, शुरुआती में माँ, पिता, परिवार के द्वारा जो भाषा सीखता है व्यक्ति, उसका वह मातृभाषा कहलाता है। सब लोगों का अलग अलग मातृभाषा है और ऑफिशियल लैंग्वेज भी अलग अलग है। मातृभाषा
किसी का अगर भोजपुर क्षेत्र में जन्म लिया है और बचपन भोजपुर में बीता है तो उसका मातृभाषा भोजपुरी होगा। अगर मैथिली परिवार या मैथिली क्षेत्र में कोई जन्म लिया है तो उसका जो मातृभाषा होगा वो मैथिली होगा। इंग्लिश बोलने वाले परिवार में जन्म लिया तो वह परिवार के द्वारा जो भाषा सीखी गई शुरुआती दौर में तो उसका मातृभाषा इंग्लिश होगा। तो इस तरह से जिस भाषा के जरिए शुरुआती दौर में माँ बाप पिता परिवार के द्वारा एक्शन का क्रिया का जिस भाषा में इस्तेमाल होता है शुरुआती दौर में सीखता है उसको मातृभाषा कहते हैं। थैंक यू।